कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए गुरु का उच्च का होना 18 अक्टूबर से क्या-क्या लेकर आ सकता है? बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऑब्वियसली, क्योंकि आपके लिए गुरु आप ही की कुंडली के 7वें घर में इस समय पर गोचर कर रहे होंगे। गुरु आपकी कुंडली के तीसरे और साथ ही साथ 12वें घर के स्वामी होते हैं। इसीलिए गुरु का ये जो गोचर है, आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आने वाला है। क्या-क्या? सबसे पहले तो आपके जीवन में नए लोग बहुत सारे आएँगे। आप लोगों को नए दोस्त बनाने की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी मिल सकती हैं। नए बिज़नेसेस खोलने की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, नए बिज़नेस पार्टनर्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपकी ज़िंदगी में नए लोग भी आ सकते हैं, सो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। शादी करने के लिए तो ये समय अच्छा ही है, क्योंकि इस समय पर आपको हायर क्वालिटी ऑफ पार्टनर भी देखने को मिलेगा। अब जो मकर राशि वाले लोग होते हैं, उनके लिए हमेशा यही बेहतर होता है कि वो ऐसा पार्टनर चुनें, जो कि उन्हें एक माँ की तरह ही नर्चर करता हो। तो चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप महिला हैं, इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपके पार्टनर इमोशनली सेंसिटिव हों। उनकी यही इमोशनल सेंसिटिविटी आपके जीवन में बाहर लेकर आती है। आप लोग बहुत हार्ड वर्कर्स होते हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। लेकिन अगर आपके अपने पार्टनर्स आपको समझते नहीं हैं, या फिर आपकी इमोशनैलिटी का मज़ाक उड़ाते हैं, या फिर आपको बात-बात पर टोकते रहते हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं करते आपकी अच्छी-बुरी बातों को, तो आप लोग जेन्युइनली मुरझा जाते हो। यू आर रियली नॉट एबल टू डू योर बेस्ट। और ये करने की वजह से बहुत नुकसान आपको ज़िंदगी में झेलना पड़ता है। वजह बहुत सिंपल है, व्हेन यू आर इमोशनली अनहैप्पी, यू एंड अप टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस, और फिर आपको उसके लिए भी सुनने को मिलेगा। तो आप सोचते हैं कि जब सही करके भी सुनना ही है और गलत करके भी सुनना ही है, तो हू केयर्स, जो होता है होने दो। एंड इस वजह से फिर आपकी लाइफ में अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसीलिए व्हेन यू आर चूजिंग अ पार्टनर, ऑलवेज चूज समबडी जो कि जेन्युइनली आपको समझता हो। अब क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के 7वें घर में है इस समय पर, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में नए लोग आए, वेदर और नॉट यूर इन अ रिलेशनशिप और मैरिड। लेकिन अपने जीवन में नई पार्टनरशिप्स को ऐड ऑन करना है या नहीं करना, वो तो आप पर ही डिपेंड करता है। हालांकि अगर आप किसी ऐसी शादी में हैं जहां पर आपको इमोशनली बिल्कुल नहीं समझा जा रहा है, तो आपके जीवन में जो नए लोग, नए दोस्त आ रहे हैं, उनके ऊपर जरूर आप इमोशनली डिपेंड हो सकते हो। तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार हमारी इमोशनल नीड्स हमारी पार्टनर ही सॉल्व करें। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं समझते हैं, देन आपको आपके जीवन में कोई और व्यक्ति तो चाहिए ना जो समझता हो। आपकी हो सकता है बेस्ट फ्रेंड आपको समझती हो सकता है आपके गुरु आपको समझते हो सकता है आपका बचपन का दोस्त आपको समझता हो, या आपका बिजनेस पार्टनर आपको समझता हो। तो अगर वहां से नीड नहीं फुलफिल हो रही है, तो कहीं और से जरूर फुलफिल होनी चाहिए। हाथ छोड़कर आप लोगों को बैठना नहीं चाहिए, वरना रिजल्ट्स खराब ही होंगे। एंड बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स ऐसे भी हैं जो काफी समय से बोल रहे हैं कि भाई साढ़े साथी तो हमारी खत्म हो गई, पर हमें लगता है कि अभी भी चल रही है, क्योंकि हमारे लिए जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। अच्छा आखिर कैसे होगा? व्हेन यू आर इमोशनली नॉट हैप्पी, तो चीजें को आप बदलना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड कैप्रिकॉर्न राशि वालों को तो मैं खास तौर पर कह रही हूँ। जुपिटर आपकी कुंडली के 7वें घर में है और पहले घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरे घर में दृष्टि डाल रहे हैं, और साथ ही साथ आपके 11वें घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप लोग अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं करते हो, सही लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं लाते हो, और सही लोगों के सानिध्य से सही चीजें नहीं सीखते हो, इमोशनली स्टेबल नहीं होते हो अब भी अगर, तो फिर कब होगे? दिस इज द राइट टाइम टू मेक थिंग्स हैपन। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के जीवन में तो गुरु भी आ सकते हैं। एक या तो फीमेल गुरु, तो 10 में से 9 चांसेस तो फीमेल गुरु के मिलने के ही हैं, एंड किसी एक व्यक्ति को मेल गुरु भी मिल सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके गुरुओं में भी यही क्वालिटी होगी कि उनका नेचर, उनका बिहेवियर एक माँ के जैसे होगा। आप जब उनके सामने जाएंगे या उनसे बात करेंगे, तो वही माँ वाली फीलिंग आपको आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उन्होंने आपको समझ लिया है, जैसे वो आपको जान गए हैं, जैसे उनको पता लग गया है कि आपके साथ रहकर उनकी जिंदगियां खुशियों से भर जाएंगी। ऐसे व्यक्ति के करीब जैसे ही आप जाते हैं या उनकी बात आप सुनते हैं, या उनके साथ बैठने का मौका मिलता है, अगर उन्हें हक करने का मौका मिलता है, तो आप रियलाइज करेंगे कि एक माँ की वार्मथ क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है। तो भले ही वो आपकी माँ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ उनके साथ होना, सिर्फ उन्हें हक करना, ये ही आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी देकर जाएगा कि आप भी हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसे लोग भी होते हैं क्या। एंड तब आपको रियलाइज होगा कि जिंदगी इतनी खराब है नहीं जितना कि आपने अक्सर सोच ली थी, बिकॉज यू आर इमोशनली अनहैप्पी। तो सबसे पहले अपने आप को इमोशनली हैप्पी करने की कोशिश करो। अगर आपको रिश्तों से वो चीजें मिल सके, ग्रेट। अगर नहीं मिल सके, ऑफ कोर्स गो समवेयर एल्स। किसी दोस्त में या किसी गुरु में आपको तलाशिए,
एंड डेफिनेटली आपको वहां से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप लोगों को ये तो समझ आ गया है कि इट इज स्टूपिड टू कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, कार्य क्षेत्र में भी अब आप मल्टीपल चीजें करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि अब आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की तरफ जाना शुरू कर दें। तो एक तो आप नौकरी कर ही रहे हैं, दूसरा अपने दोस्त के साथ मिलकर हो सकता है कुछ और करना शुरू कर दे जिससे कि आपको इनकम आनी शुरू हो जाए। तो ऐसा कैप्रिकॉर्न राशि वालों के साथ बहुत ज्यादा हो सकता है एंड जनरली इसके फ्रूटफुल होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। पर शर्त यह है कि जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं उसका नेचर एक्सेप्टिंग और नर्चरिंग होना चाहिए, एक माँ की तरह। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि आपके जीवन में अब जो स्केड्यूल्स हैं उन्हें पहले से ज्यादा टाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले से ज्यादा काम करने की इस बारे में सोच रहे हो, आपको पैसा कमाने का जुनून सावार हो गया है। अच्छी चीज है, इट्स ग्रेट। लेकिन ऐसा करते करते आप कहीं ना कहीं दूसरी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो या अपनी सेहत के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होने देना है। कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज ठीक नहीं है। अच्छे से स्केड्यूल्स बनाओ और उन स्केड्यूल्स के हिसाब से अच्छे से काम करो, तो आपका जीवन काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। इस समय पर प्योर किस्मत के दम पर आपके साथ काफी सारी चीजें हो सकती हैं और आपको जीवन को एंजॉय करने के भी बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। इसीलिए उन मौकों को आपको जरूर एंजॉय करना चाहिए। हालांकि जैसी आपकी इस समय पर मानसिक स्थिति है, आप लोग उन मौकों को इस्तेमाल करने से खुद ही घबरा जाओगे। जब आपके जीवन में खुशियां आएगी तो आपको डर लगने लगेगा कि ये खुशियां क्यों आ रही हैं, कहीं ये मुझे तंग करने के लिए तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन खुशियों की वजह से मुझे और दुख मिले बाद में जाकर। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल आपकी आंखों के सामने खुशियां हैं और आपको उनको जितना हद तक हो सके एंजॉय करना चाहिए। बाकी के सवाल बाद में पूछ लेना। एंड ये भी देखो, याद रखना कि सुख दुख तो चला ही रहता है। आप दुख को तो 200% भोगते हो, लेकिन सुख को 50% भी नहीं भोग पा रहे, तो फायदा क्या है। इसीलिए ऐसे काम नहीं करने हैं। होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हो ना? अगर करते हो तो 100% मेरी बात मानो एंड थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। इस समय पर आप लोगों के लिए बदलना बहुत जरूरी है। अपने आप को मेकओवर दो, अपीयरेंसेस को चेंज करो। जैसे आप हमेशा रहते थे वैसे मत रहो। थोड़ा बाल कटवाओ, थोड़ा अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करो, थोड़ा मेकअप स्टाइल चेंज करो। कुछ ना कुछ बदलाव अपने अंदर जरूर लेकर आओ और देखना कि आपके लिए लक्ष्मी जेन्युइनली कितनी मेहरबान हो जाती है। आई हैव रिसेंटली मेड अ वीडियो हाउ टू बिकम लकियर इन 5 सिंपल स्टेप्स। आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि उसके थ्रू भी आपको बहुत सारा लक मिल सकता है। सो ओवरऑल चीजें मुझे बहुत ही अच्छी होती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है। शर्त यह है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं और इस बार आप ऐसे लोगों का साथ मांग रहे हैं जो कि एक्सेप्टिंग है, नर्चरिंग है और जेन्युइनली अच्छे हैं। ये सब करिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।